जादुई केक। रोहन एक 15 साल का अनाथ लड़का था जो 2 साल पहले ही अनाथ आश्रम की परिस्थितियों से परेशान होकर वहां से भाग आया था। शुरुआत में रोहन के दिन बहुत खराब गुजरे। कभी भूखा सोना पड़ा तो कभी बारिश और सर्दी में बिना छत के रातें गुजारनी पड़ी। लेकिन धीरे धीरे रोहन कभी हलवाई की दुकान पर तो कभी गैराज में काम करके अपना गुजारा कर पाने लायक पैसे कमाने लगा। अब वो एक बेकार से किराए के कमरे में रहता था, लेकिन कम से कम उसके पास छत थी। धीरे धीरे रोहन को और काम मिलने लगा। रोहन अब होटलों में लोगों को अपना जन्मदिन मनाते हुए देखता था, तो उसका भी अपना जन्मदिन मनाने का बहुत मन होता था, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि उसका जन्मदिन कब आता है। एक दिन उसे एक बेकरी शॉप पर अच्छी नौकरी मिल गई। रोहन के लिए आज बहुत खुशी का दिन था, तो उसने सोचा कि वो हर साल उसी दिन अपना जन्मदिन मनाएगा जिस दिन उसे ये नौकरी मिली है। उसने अपने पास कुछ पैसे बचा कर रखे थे और उन्हीं पैसों से केक खरीदने का मन बनाया। वो एक सस्ती बेकरी शॉप ढूंढने निकल पड़ा जहां उसे कोई सस्ता केक मिल जाए। उसे एक दुकान पर बहुत ही सुंदर केक दिखाई दिया जो बहुत सस्ता था। वो तुरंत दुकानदार के पास पहुंचा और वो केक खरीद लिया और उसे अपने किराए के कमरे में ले गया। उसके कोई दोस्त भी नहीं थे, इसीलिए उसे अकेले ही अपना जन्मदिन मनाना था, अकेले ही केक काटना था। उसने अपने केक पर ऐसे ही मोमबत्तियां लगाई जैसे उसने लोगों को देखा था। उसने अकेले अपने आप को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और मोमबत्तियां बुझाकर चाकू लेकर केक काटने के लिए जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, उसे चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने चारों तरफ नजरें घुमाई, अपने कमरे के बाहर जाकर देखा, लेकिन कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि ये शायद उसका भ्रम है। उसने दोबारा से केक काटने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उसे फिर से चिल्लाने की आवाज आई, नहीं, ऐसा मत करो। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। तभी उसे आवाज आई, देखो यहाँ, मैं नीचे हूँ, मैं तुम्हारा केक। रोहन ने केक की तरफ देखा और केक से फिर आवाज आई, हाँ हाँ, मैं ही हूँ। अब रोहन डर गया और केक से दूर हट गया। केक से फिर आवाज आई, मुझसे डरो मत, मैं एक जादुई केक हूँ। तुम मुझसे जो मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन प्लीज मुझे काटो मत। रोहन अब उसके पास गया और बोला, लेकिन एक केक कैसे जादुई हो सकता है? तुम्हें किसने बनाया है? केक ने फिर रोहन से कहा, मैं एक परी हुआ करती थी, मैं लोगों की मदद किया करती थी, इसीलिए सब मुझे पसंद करते थे, और इसीलिए एक बुरी परी मुझसे चिढ़ने लगी और मेरी ही छड़ी चुराकर मुझे केक में बदल दिया। जहाँ से तुम मुझे लाए हो वो उसी की जादुई दुकान है। लोग अपनी विशेष मुझसे पूरी करवाकर मुझे वापस वहीं छोड़ आते हैं, लेकिन बुरी परी मुझे दोबारा बेच देती है। ये सब सुनकर रोहन ने पूछा, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे तुम दोबारा परी बन जाओ? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर केक से आवाज आती है, जहाँ से तुम मुझे लाए हो वहीं एक जगह पर बुरी परी ने मेरी छड़ी को छिपाया है। अगर तुम उसे ढूंढ लो तो मैं दोबारा परी बन जाऊंगी। रोहन उसकी मदद करने का मन बना लेता है और अगले दिन उसी बेकरी शॉप पर जाता है काम मांगने, जहां बुढ़ी परी दुकानदार के रूप में बैठी होती है और इंतजार कर रही होती है कि कहीं हर बार की तरह केक वापस न आ जाए। अच्छा है, इसे काम दे देती हूँ। वैसे भी अगर आज केक वापस नहीं आया तो कल तो इसे ये दुकान यहाँ मिलेगी ही नहीं। और उसने रोहन को नहीं पहचाना और वो रोहन को काम पर रख लेती है। रोहन कुछ देर बाद उसे कहता है, मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ, क्या आप पियेंगी? बुरी परी अपनी सेवा देखकर खुश हो जाती है और चाय के लिए मान जाती है। रोहन उसे चाय में नींद की गोलियां मिलाकर पिला देता है और बुरी परी को नींद आ जाती है। रोहन पूरी दुकान छान मारता है और आखिरकार बुरी परी की कुर्सी के नीचे छड़ी मिल जाती है और वो उसे लेकर भाग जाता है और केक के पास जाकर छड़ी रख देता है। छड़ी के केक के पास आते ही वो परी में बदल जाती है। परी खुश हो जाती है और तोहफे में रोहन को एक सुंदर सा घर देती है और अपने घर वापस लौट जाती है। अब रोहन के पास अपना घर और नौकरी दोनों होते हैं और बुढ़ी परी भी कभी उसे ढूंढ नहीं पाती। वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताता है। ये उसकी मदद का नतीजा होता है।